उनको MD की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत जोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य हो रहा है। और जो हमारा देश है, यहाँ पर शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए हैं, ये सारा शक्ति का कार्य। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे अपनी शक्ति का, आदि शक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं, इसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे एक दो सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ध्यान करते वक्त एकदम आपका चित्त उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, वहां से मैंने वो सवाल नहीं, क्योंकि विषय बहुत गहन है और बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने हिंदी भाषा में न जाने कितने लेक्चर दिए, अंग्रेजी में भी हजारों लेक्चर दिए, मराठी में भी हजारों लेक्चर्स दिए। वो सबके टेप्स हैं, आप सब देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। किंतु वो सब ज्ञान जानने से पहले मैं सोचती हूँ आपको साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जैसे यहाँ हजारों बत्तियां लगी हुई हैं और आप अगर चाहे तो हम कहेंगे अच्छा एक स्विच से दबाओ सारी बत्तियां जल जाएंगी। इसी प्रकार आपके अंदर आत्म प्रकाश जागृत हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताने लगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब बनी थी, ये कैसे आया, इसका सारा इतिहास बताएं, फिर जयपुर में कब आई, अब ये कहाँ से आ रही, तो ये तो सरदर्द की बात है। उससे अच्छा ये है कि आप अपने साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसी प्रकाश में हर एक चीज को। और वैसे भी अंधकार में अगर कोई मनुष्य एक सांप को लेकर खड़ा हुआ है और उसे कहा जाए तेरे हाथ में सांप है, तो कभी नहीं सुना, जिद में आ जाएगा, कहेगा नहीं ये तो मेरे हाथ में रस्सी है। और जैसे ही प्रकाश आ जाएगा वो अपने आप ही छोड़ देगा उसे। उसी प्रकार आत्म प्रकाश आते ही मनुष्य अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता, उसका स्वभाव ही परिवर्तित होगा। तो ये सारे संसार के परिवर्तन का उत्क्रांति का एक चरम लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा देश जो है ये योग भूमि, महान योग भूमि का है, और इसमें आप बहुत ही योग्य लोग हैं जो पैदा हो सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इस देश में पैदा नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज्यादा मान है और लोग इतना मानते हैं। नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुंची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को, जहाँ यहाँ जो उपस्थित हैं, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में समझाया जाएगा उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह करें। सहज में जैसे कि एक जीवन प्रक्रिया होती है कि एक बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए तो इस भूमि की मातृत्व की वजह से वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी भी सहज में जागृत हो जाएगी, पर उसको वृक्ष बनाना मात्र आपके हाथ में। आप सबको मैं वंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। किंतु अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, क्योंकि यह स्वतंत्र कार्य है और किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है कि प्रश्न का उत्तर देने से, मैं उत्तर देने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन उत्तर मिलने से भी आपकी कुंडली जागृत होगी, ये उसकी गारंटी है। जिसकी होगी उसकी ही होगी। किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछें, उसका मैं जरूर उत्तर दूंगी, लेकिन उससे आपकी कुंडली जागृत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये है कि आपकी सबकी कुंडली जागृत होना चाहिए, ये हमारी परम इच्छा है। और आपकी भी शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कुंडली जागृत हो जाए और हम इस योग को प्राप्त करें। ये तो बनाने की बात है, आप लोगों को है, अगर चाहे तो जल्दी से सतयुग आ जाए और नहीं चाहे तो चल थोड़े दिन और लग जाए। अब ये मनुष्य के हाथ में है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अंदर की तरफ जाता है तो अकेला होता है, लेकिन जब अंदर मौन छा जाता है तो उसके बाद उसको क्या सोचना चाहिए और क्या मैं। देखिए, आप पहले बैठे सहयोग में आप ऐसा होता है कि आपको कुछ महत्व नहीं है, ऐसे उसकी उस ध्यान की ओर जाना नहीं है, ध्यान में हो जाना। आप ध्यान में ही हो जाते, वो स्थिति है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, वो अपने आप वो स्थिति आप प्राप्त करें। होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी प्रकृति गर्म प्रकृति है तो आपको ठंडे पदार्थ खाने चाहिए। आपकी अगर बहुत ही ज्यादा ठंडी प्रकृति है
तो आपको गर्म पदार्थ खाना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रकृति देख करके इसका भी एक साइंस है, उसी प्रकार बताया जाएगा कि आप कौन सा आहार करें। आप राजयोग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आजयोग के माध्यम से नहीं बैठ जाइएगा, मैं बता। और उसमें से आजकल का जो हठ योग है वो यम नियम के एक अष्टांग में का इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आप सब तरह के व्यायाम करते हैं। हम लोग तो इस तरह से व्यायाम करते हैं जैसे कि एक दवा के संदूकची में से सारी की सारी दवाइयां लें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप समझते हैं कि कौन से चक्र पे आपको तकलीफ है और कोई शारीरिक तकलीफ है, उसे अगर आपको ठीक करना है तब उसी प्रकार का हठ योग करना चाहिए, वही एक आसन करना चाहिए। बेकार में हर आसन करने की जरूरत है, पर वास्तविक में अष्टांग योग में उन्होंने बताया हुआ है कि सारा कुछ आपको ले जाता है निर्विचार समाधि की ओर, और उसके बाद आपको ले जाता है निर्विकल्प समाधि की ओर। तो सहज योग सारा वो है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आजकल जमाना जो है गतिशील हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी घटित होता है, यही आजकल का वरदान है। राजयोग के माध्यम से जरा समझा लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए, जरा से समझना। देखिए, जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो एक एक चक्र से गुजरती है, और जब वो एक चक्र को लांग जाती है तो वो चक्र जो है वो संकुचित हो जाता है, जैसे ऑगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो संकुचित हो जाता है जिससे कुंडली नीचे ना। फिर जब वो ऊपर चक्र पे जाती है तो फिर दूसरा चक्र संकुचित होकर उसे रोकता है, इसको ही बंद कहते हैं। और वो ऐसे बंद पड़ते जाते अपने आप जब कुंडलिनी जागरूक होती है। जैसे कि आपने मोटर जब शुरू की तो उसकी मशीनरी अपने आप चलने लगी सहज में, लेकिन आजकल का जो राजयोग है ये जबरदस्ती का राम है। माने ये कि मोटर तो चला ही नहीं और आप अपनी स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं या उसका चक्का घुमा रहे हैं, उससे मोटर चलेगी? पहले मोटर चलानी चाहिए, पहले आपको कुंडलिनी जागरूक करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरूक करने के बाद आप देखते हैं कि अपने आप ही यह कार्य होता है, क्योंकि आपके अंदर सारी मशीनरी बनी है। इसको जबरदस्ती करने से मशीनरी टूट जाती है। यहाँ तक कि राजयोग में मैंने देखा है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानती थी, उनकी जीभ काट दी गई, उनके जीभ के नीचे का ततुआ काट दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खेचरी मुद्रा होती है तो इनको पीछे ले जाना चाहिए। ये सब अपने आप ही घटित होता है। जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो आपकी जीभ अंदर की तरफ खींचेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा जो बनाने वाले हैं वो इतने कारीगर है, इतने होशियार है, वो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इतना बढ़िया बना रखा है, हम लोग जानते नहीं कि हम क्या चाहते। हम लोग